मनीष कश्यप का भौकाल, लालू तेजस्वी के छूटे पसीने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप मन बना चुके हैं, चुनाव भी लड़ेंगे और जीत दर्ज भी करेंगे और इसी के साथ बदलेंगे बिहार की हालत। मनीष कश्यप डंके की चोट पर दावा कर रही हैं कि अगर उन्हें जनता ने मौका दिया तो वो ये साबित करेंगे कि कैसे एक आम परिवार का लड़का न सिर्फ लड़ सकता है बल्कि जीत सकता है और बदलाव भी कर सकता है। ऐसा बदलाव जो अब तक की सरकारों ने नहीं किया। जाहिर है चुनाव जीतना हारना किसी की लोकप्रियता का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बेतिया में जो नजारा देखने को मिल रहा है वो जरूर बिहार के लिए चौंकाने वाली चीज है। किसी नेता की रैली में इतनी भीड़ नहीं दिखती जितनी भीड़ मनीष कश्यप के एक आह्वान पर सड़कों पर चली आती है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर उनका जलवा है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि भीड़ मनीष कश्यप के साथ है और ये भीड़ किसी खास धर्म या जाति की नहीं है। इस भीड़ में गरीब है, मजदूर है, बेरोजगार है, छात्र है, युवा है और वो तबका भी है जिसे 75 सालों में ना कभी विकास दिखा, ना रोजगार मिला, ना अच्छी शिक्षा मिली और ना ही अच्छे अस्पताल। वो सिर्फ वोट का एक जरिया बनकर रह गया। लेकिन इस बार बदलाव होगा, जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ मनीष कश्यप आगे बढ़ रही हैं। बेतिया लोकसभा क्षेत्र में मनीष का जलवा साफ दिख रहा है। मनीष चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो निर्दलीय ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। खबरें हैं कि बीजेपी मनीष कश्यप को मोतिहारी से आजमा सकती है। वैसे प्रमोद कुमार टिकट की रेस में यहां से आगे है, लेकिन मनीष अपने लोकसभा क्षेत्र से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मनीष को अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता तो वो बेतिया से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बहुत नुकसान होने का अनुमान है। दरअसल मनीष अगर बेतिया से चुनाव लड़ गए तो भाजपा का बड़ा घाटा होगा। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताती है कि मनीष कश्यप के साथ जात का वोट नहीं बल्कि जमात का वोट है। गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, छात्र, युवा मनीष के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। मनीष का एजेंडा साफ है, सीधे कहते हैं करके दिखाऊंगा। मजदूर तबके को, गरीब तबके को लगता है कि यही हमारा दर्द समझ सकता है और शायद इसीलिए मनीष के साथ बिहार की जनता कदम से कदम मिलाकर चल रही है। कुछ वक्त पहले एनएमएफ न्यूज के स्टूडियो में आए मनीष कश्यप ने चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मनीष कश्यप बिहार में अपना चुनावी मैदान तैयार कर जीत पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो पूना से कंप्लीट हुआ। इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। उसके बाद से जब मैं बिहार आया तो मैंने सोचा कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप जो है उन लोगों की मदद करें जो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। ये मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना पेट, आप अपना रोजी रोटी, आप अपने परिवार को जो है भरण पोषण कर लिए। तो फिर उसके बाद से मैं बहुत सारा प्रयास किया, बदलने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने मेरी बातों को सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। इस बीच में तेजस्वी यादव जी के प्रकोप के कारण मैं जेल चला गया। 9 महीना मैं जेल रहा। जेल से निकलने के बाद जब मैं जेल गेट के बाहर आया और मैंने देखा कि लोगों को मेरे से उम्मीद है और लोग चाहते हैं कि कुछ बिहार में अच्छा होना चाहिए, तो बिहार में अगर भला हो, बिहार का अगर विकास हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, पॉलिटिक्स। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिहार से आईएएस आईपीएस रोज पैदा होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर रोज पैदा होते हैं और बिहार छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि राजनेताओं ने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके बाद से मैं घूमते रहा बिहार और देखते रहा। लोगों ने कहा, महिलाओं ने कहा, गरीब लोगों ने कहा, गरीब बच्चों ने कहा कि मनीष जी आप चुनाव लड़िए, हम लोग चंदा देंगे। ऐसे अनेकों वीडियो जो है वायरल हुए कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग चंदा देंगे। मैंने बोला क्या कि आप लोग पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के जो है निर्णय ले पाएंगे, काबिलियत पे निर्णय ले पाएंगे, विकास पे निर्णय ले पाएंगे कि बिहार का विकास हो? उन लोगों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा हाँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब सीट चुनना था, क्योंकि सीट चाहिए आपको, एक ना एक कोई सीट चाहिए कि जहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो चंपारण आपने देखा होगा इतिहास के पन्नों में कि क्रांतिकारी भूमि रही है और नरेंद्र मोदी जी जब चंपारण में आए थे रैली में अभी 5-7 दिन पहले, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये क्रांतिकारी भूमि है और भारत के स्वतंत्रता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत तो स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र देश का स्वतंत्र राज्य बिहार भी है, लेकिन समस्या यह है कि बिहार के लोग गुलाम है। तो मैंने सोचा कि शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से गांधी जी ने किया था और चंपारण सीट मैंने चुना है और मैं चुनाव 100% लड़ूंगा। कहां से लड़ने का आपका इरादा है, मतलब किस पार्टी से लड़ने का इरादा है? या देखिए आपने मैं जैसे तो कि लड़ूंगा, कहा कि मैं तो लड़ूंगा पार्टी से, वो तो फिक्स है, वो फिक्स है। मैं कौन सी लड़ूंगा, पार्टी से? मैं पार्टी से लड़ूंगा, वो फिक्स है। नहीं, चुनाव कौन सी लड़ूंगा, पार्टी से? वो समय पे मैं सब कुछ बता कुछ दूंगा। तय हुआ है, कुछ इंटरनल बात हुई है? देखिए हमारा तो कोई गॉडफादर है नहीं दिल्ली में बैठा हुआ। बिल्कुल। मैंने तो संघर्ष किया है, जमीन पे संघर्ष किया है। हमारे पास तो सूटकेस है नहीं कि सूटकेस में पैसा भरे और दिल्ली लेके निकल गए और जाके सूटकेस समा दिया और हमारा पैर भी वहां पे करना शुरू कर दिया कि नहीं मनीष अच्छा है, मनीष अच्छा है।
यहाँ पे तो सूटकेस फैसिलिटी है ना बहुत सारे पार्टियों में। हालांकि पार्टी के पास पैसा जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन पार्टी और कैंडिडेट के बीच का जो दलाल होते हैं, जो दलाली करते हैं, उन लोगों के पास पैसा तो पहुंचता है। और वैसे लोगों के पास मनीष कश्यप ने तो पैसा पहुंचाया नहीं है, हमारे पास तो औकात नहीं है। और अगर हम पैसा पहुंचाएंगे तो हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे। ये बताइए, पैसा नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? एकदम बिल्कुल लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से लड़ेंगे। ये देखिए, ये परसेप्शन न्यूज चैनलों में गलत मत बनाया कीजिए आप लोग कि पैसा वाला ही चुनाव लड़ेगा। पैसा वाला नहीं, अगर सुनिए, नहीं आप लोग आप अग्रेसिव हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, हमने जितना भी बैकग्राउंड देखा है, हाँ, प्रचार प्रसार सब में पैसा लगता है। लगता है ना? जब मनीष कश्यप मेरे जैसा है, आपके जैसा है, आपके जैसा है, तो आप कहां से आप ये सच्चाई सामने लाइए लोगों के सामने, पहुंचाइए ना, लोगों के सामने लाइए कि पैसे वाले जब चुनाव जीतेंगे, पैसा खर्चा करके जीतेंगे, 20 करोड़ रुपया खर्चा करके जीतेंगे, तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। फिर वो 4 साल 11 महीना गायब रहेंगे और सिर्फ 1 महीना दिखेंगे जब अगली बार चुनाव होगा तब। हम अपना 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे चुनाव में, हम 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे। हम 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया आशीर्वाद के रूप में लेंगे, उनके पैसे से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद उनके लिए काम करेंगे।